मौजूद हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज रजब की 21 तारीख पूरी दुनिया में है। साथियों, भाइयों बहनों, ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। ये दिन आपने अगर गवा दिया, अगर आपने किसी भी वजह से गवा दिया, मजबूरी की वजह से या खुद जानबूझकर ये वजीफा ना पड़ा, तो सारी जिंदगी पछताओगे। मेरा फर्ज है आपको बताना, अपना जाती आजमूदा अमल है, हजारों लाखों लोगों का आजमाया हुआ ये वजीफा। मैंने कई ऐसे परेशान बहनों भाइयों को ये अमल रजब की 21 तारीख का बताया और लोगों की हाजतें मुरादें मिनटों सेकंडों में पूरी हुई हैं। बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, कर्जदारों ने परेशान कर रखा है कि बस हमारे पैसे वापस चाहिए। बुरे हालातों में, तंगदस्ती में, लाचारी में इससे लिया कर्जे जमा करते गए, अपने ऊपर कर्जों का बोझ जमा करते गए। अब उतारना भी तो है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बार आज के दिन सिर्फ 1 मिनट का ये आसान सा वजीफा पढ़ लेना। हाजत मुरादें पूरी ना हो तो फिर आकर मेरा गिरबान पकड़ लेना। ये वजीफा करोड़ों का है, कोई भी आपको ये अमल नहीं बताएगा। रिज्क के बंद दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तमाम दरवाजे रिज्क के फौरी तौर पर खुल जाएंगे। कितने भी बुरे हालात हों, आपके हालात बदलते ही नहीं। आप लोग, आपके अपने घर वाले तक अगर आपको ताने देती हैं कि तेरी तो किस्मत खराब है, हमारे तो तेरे साथ नसीब फूटे हैं, तो बदनसीब है। ऐसे आपको अगर ताने सुनने मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं, अगर आप लोगों की खाली जेब की वजह से, आपकी गरीबी की वजह से आपको धुतकार रहे हैं, मेरी बहनें भी सुन लें और मेरे भाई भी सुन लें। आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कई ऐसे लोग होंगे जो आपको अहमियत नहीं देते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जेब खाली है, आपका घर खाली है, आपकी अलमारी खाली है, आप लोग गरीब हैं। उसकी वजह यह है कि तो आप लोग आज अपनी मायूसी को छोड़ दें, खुश हो जाएं, खुशियां मनाएं। आज आपको वो अमल बताऊंगा कि आपकी खाली झोली इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो भर जाएगी। मेरा फर्ज है आपको सच्चा वजीफा बताना। पढ़ना ना पढ़ना आपका अपना काम है। पढ़ोगे तो आपका फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई बहनें फिर मुझे शिकायत मत करना। फिर आप लोग रोजाना मैसेजेस करते रहते हो, अमल बताओ, वजीफा बताओ, हालात खराब हैं, कर्जदारों ने पीछा किया हुआ है, घर में फाके हैं, तंगदस्ती हैं। पूरा साल मेरे भाइयों मेरी बहनों, पूरे साल की वज़ाइफ एक तरफ और आज 21 रजब का वजीफा एक तरफ। फायदा ना हो तो फिर आकर मुझे कहना। पूरा दिन आज मौजूद है, जुमे का दिन है, 21 रजब है, लिख लें। अगले साल भी इसी दिन ये वजीफा पढ़ना। रजब की 21 तारीख आए तो चाहे अंग्रेजी तारीख, इस दिन कोई भी हो, दिन कोई भी हो, इस दिन पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, अगले साल का बता रहा हूं। इस साल तो जुमा आया 21 रजब को, आज के दिन जुमतुल मुबारक का दिन है। आज ही के दिन पूरे साल में आपको ये अमल करना है। मैंने बेशुमार लोगों को रजब के बहुत से वज़ाइफ बताए, जिसमें से रजब की 21 तारीख का अमल भी शामिल है। जिनको ये अमल एक बार दे दिया वो फिर हर साल रजब की 21 तारीख का इंतजार करते हैं। जैसे ही रजब शुरू होता है वो दिन गिनती करते हैं कि कब 21 तारीख आए और हम ये वजीफा पढ़ें और अपने हालात में मजीद बेहतरियां लेकर आए, अपनी हाजतों को मजीद पूरा करें। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा, ये अमल ऐसा है कि फौरी तौर पर यहाँ वजीफा पढ़ा वहां हाजत पूरी, यहाँ वजीफा पढ़ा वहां ख्वाहिश पूरी। आज के दिन सुकून से, इत्मीनान से कहीं भी बैठ जाना। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के सिर्फ पाबंदी ये है कि आज के दिन 21 रजब को जुम्मा वाले दिन ये वजीफा पढ़ना है। अब कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी जगह मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना। सुकून से बैठकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। चाहे कोई भी वक्त हो, दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, ये सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लेना, या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये गैबी दौलत वाला वजीफा मेरे बताए हुए तरीके से ये पढ़ना शुरू कर देना। मिनटों में इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। मिनटों में अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों के जो लोग आज आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, जो आज आपको दुत्कार रहे हैं, ये वजीफा आज पढ़ लेना। शाम तक वही लोग आपको कंधों पर उठाएंगे। दौलत रखने की जगह हो, संभाल सकते हो तो ही वजीफा पढ़ना। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों मेरी बहनों, गैब से इतनी दौलत मिलेगी। फौरी तौर पर अमीर बनने का ये ऐसा वजीफा है कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया में आप लोग किसी को लाखों भी दोगे, हमें ये अमल बताओ कि फौरी तौर पर हम माला माल हो जाएं, कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज आपको सच्चा वजीफा बताऊंगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। अमल शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। मेरी तरफ से पूरी दुनिया में आप लोग कहीं से भी हों, आपको इस अमल की मेरी तरफ से इजाजत है। तमाम मेरे भाई बहन आज पूरे दिन में किसी भी जगह पर बैठकर कोई भी वजीफा, कोई भी वक्त हो, जगह की वक्त की पाबंदी नहीं, सिर्फ दिन की पाबंदी है कि रजब की 21 तारीख हो उस दिन ये अमल करना है। आज ही ये अमल करना है। 1 मिनट का ये पूरा अमल है। पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक साथ करना है। 2-3 वज़ाइफ छोटे छोटे आसान से इतने आसान वज़ाइफ हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों कि शायद आपने इससे ज्यादा आसान वजीफा अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा। बिल्कुल आसान अमल है। एक मरतबा सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो फौरन अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर यह ज़बानी गिनकर सबसे पहला जो वजीफा और आसान वजीफा, कोई भी वजीफा बराह करम हाथ जोड़कर कहता हूं, कोई भी वजीफा सुनकर भागिएगा मत कि मैं नहीं पढ़ सकूंगा। ये मौका साल में एक बार आता है। ये अमल आपको हर जुमे के दिन नहीं करना। हर जुमे को आप लोग पढ़ने बैठ गए, ये सिर्फ 21 रजब को पढ़ना है। आपको ये अमल करना है पूरे साल में एक मरतबा। तो सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, उसके बाद तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लेना। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर यह ज़बानी गिन गिन कर पढ़ लेना। पहला और आसान सा वजीफा जो आपको आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है, बड़ा कमाल का वजीफा है और बड़ा मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों में शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी हो दुनिया में जिसने ये वजीफा ना पढ़ा हो, और आपने भले ही ये वजीफा पढ़ा भी हो। चूंकि ये पूरा अमल
मैंने अपनी इजाजत से आपको बताया है। आज के दिन का ऐसा ताकतवर अमल कि इंशाअल्लाह झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, किस्मत के बंद दरवाजे फौरी तौर पर खुल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दौलत की बरसात हो जाएगी इंशाअल्लाह। पहला और आसान वजीफा पहले अपने जहन में बिठा लें, किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा एक बार पढ़िएगा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आसान सा वजीफा ये मुकम्मल एक बार हो गया। ये वजीफा जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ आप अपने अंदाज से पढ़िएगा, सीधे हाथ पे पढ़ें, तस्बीह के दानों पे पढ़ें। किस तरह पढ़ना है आप लोग समझ लें। आप अपने अंदाज से किस तरह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो बार हो गया, पढ़ते रहिए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जिन बहन भाइयों को पढ़ना नहीं आता वो देख कर पढ़ लें, वो मेरे साथ साथ भी दोहरा लें। पूरा अमल आप लोग एक मरतबा दोहरा लें। कोशिश करना आज के दिन इस अमल को, 1 मिनट के अमल को 2-3 मरतबा पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है पहली दफा आप लोग पढ़ो। साल में जब एक मरतबा कोई भी अमल पढ़ने का होता है तो बंदा सोचता है कि पता नहीं मैंने एक बार अमल किया है, छोटा सा आसान सा, लेकिन पता नहीं कोई कमी पेशी न रह गई हो, कोई गलती ना हो गई हो, तो पता नहीं ये वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, वजीफा कबूल होगा नहीं होगा, दिल में सवाल होते हैं। तो आप लोग इस अमल को 2-3 मरतबा पूरे दिन में, मतलब एक मरतबा सुबह पढ़ लिया, वीडियो देखने के बाद पढ़ लिया, फिर दोपहर में पढ़ लिया, फिर शाम में पढ़ लिया, तो आप लोग अगर 1-2 मिनट लगा दोगे 3-4 मरतबा पढ़ के भी, तो भी मेरे भाइयों मेरी बहनों ये वक्त आपका जाया नहीं जाएगा। ये वक्त मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसके बदले आपको इस अमल के बदले फौरी तौर पर अपने हालात को बदलते हुए खुद देखेंगे, खुद मुझे बताएंगे कि हमारी हाजतें मुरादें पूरी हुई हैं। खुद मुझे कहेंगे तो आप लोग सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी होंगी। अपने दिल में थोड़ा सा भी वसवसा मत रखना, पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर इस तरह की सोच वसवसे ज़हनों में रखोगे तो कभी भी जिंदगी में कोई भी अमल काम नहीं करेगा। जब भी वजीफा अमल करो, एक तो वजीफा पढ़ते वक्त पूरी तवज्जो पूरा ध्यान वजीफा पढ़ने में लगाओ और अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन पूरा भरोसा करते हुए पढ़ना। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि एक मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना था मैंने बताया था सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सिर्फ 7 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ लेना है, 7 मरतबा पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई भी कमी पेशी न कीजिएगा, ना एक कम पढ़िएगा ना एक ही ज्यादा पढ़िएगा। जो वजीफा जितनी मिकदार में बताया गया है बराहे करम उतनी ही मिकदार में पढ़िएगा। जब पहला वजीफा आप लोग पढ़ लें तो फौरन उसी वक्त दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वजीफा भी बिल्कुल आसान सा है। इतना आसान वजीफा है कि कोई अगर 5-10 साल का बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से पढ़ लेगा। आपको आपकी स्क्रीन पर भी ये वजीफा दिख रहा होगा। इस वजीफे को पढ़ने के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़बानी गिन कर पढ़ लें। अब ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। किस तरह पढ़ना है पहले आप लोग ये समझ लें। ये वजीफा है या समदू। आप अपने अंदाज से पढ़ते रहिएगा, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ें। और ये पूरा अमल मैंने जैसा कि बताया था आपको 1 मिनट का ये पूरा अमल है। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर एक साथ ये अमल करना है। ऐसा नहीं करना कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, थोड़ी देर बाद फिर पढ़ लिया, तो इस तरह आपका वजीफा कबूल नहीं होगा। जो तरीका कार है इस पर आपको अमल करना है। सुकून से जब अमल पढ़ने के लिए बैठ गए, एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पहला वजीफा आपने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का 7 मरतबा पढ़ लिया। दूसरा वजीफा आपने पढ़ना शुरू कर देना है, तस्बीह के दानों पे पढ़ें, सीधे हाथ पे पढ़ें। ये वजीफा या समदू का आपको 11 मरतबा पढ़ना है। ये 11 मरतबा पढ़ना है तो 11 बार ही पढ़ना है, अपनी तरफ से कमी पेशी बराहे करम आपको नहीं करनी। 2 वज़ाइफ आप लोग पढ़ चुके हैं, अब तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ लें। सबसे पहले एक बार सूरत कौसर पढ़िएगा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तर्जुमा, ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। एक हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें। ये वजीफा आपको इस अमल में सबसे आखिर में तीसरे और आखिरी नंबर पर पढ़ना है। इस वजीफे को आखिर में सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लेना है। अब क्या करना है ये समझ लें कि पूरा अमल जब आखिर में आप लोग 21 मरतबा सूरत कौसर का वजीफा भी पढ़ लें तो एक मरतबा फौरन से दुरूद पाक जो आपने अमल शुरू करते वक्त पढ़ा था वही दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जब आखिर में पढ़ लें फौरन उसी वक्त आप लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा और जो भी हाजतें हो, मुरादें हो, परेशानियां हो, उसके लिए खूब अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा। दुआ मांगने के बाद आपका ये अमल पूरा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस वजीफे के लिए नमाज की पाबंदी जरूरी है। नमाज दीन इस्लाम की अहम तालीमात में से एक है। इसकी अहमियत को हमारी इस्लामी तालीमात की रोशनी में नहायत बुलंद मकाम दिया गया है। नमाज एक इंसान की रूहानियत को बढ़ाने और उसकी माशरती जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया है। नमाज कुफ्र और ईमान के दरमियान एक दीवार है। नमाज अल्लाह से करीब होने का जरिया है। नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। ईमान के बाद नमाज ही का दर्जा है और कुरान करीम में कई जगह नमाज की अदायगी का हुक्म आया है। नमाज की अहमियत में सबसे अहम बात यह है कि ये अल्लाह की इबादत का जरिया है और इससे तौहीद अल्लाह की वहदानियत का इजहार होता है। हदीस में है कि बेशक क़यामत के रोज बंदे के अमाल में से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जहां भी अल्लाह ने नेक बंदों का जिक्र किया है वहां सबसे पहले नमाज का जिक्र है। मेरे नेक बंदे नमाज पढ़ते नहीं कायम करते हैं। और किसी चीज को कायम करना यह है कि इसे उसका पूरा हक दिया जाए। नमाज का पूरा हक देने का मतलब यह है कि नमाज मुकर्ररा औकात में अदा किया जाए। नमाज में खुशू व खुजू पैदा करने की कोशिश की जाए। नमाज को इत्मीनान से अदा किया जाए। नमाज की अहमियत में यह भी शामिल होता है कि इंसान अपनी नीयत को साफ रखे और सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज कायम रखे। नमाज के बहुत सारे फवायद हैं, जैसे नमाज की पाबंदी रूहानी ताज़ियत फराहम करती है और इंसान को अल्लाह के करीब होने का एहसास दिलाती है। नमाज की पाबंदी से इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल होती है। नमाज की पाबंदी इंसान को सादगी और तवाज़ु
की तरफ ले जाती है और इसे दुनिया के फितने नफ्स की अतात से बचाती है। नमाज की पाबंदी से इंसान की दुनियावी जिंदगी में सुकून इत्मीनान पैदा होता है। नमाज इंसान को दुनिया के तनाव और फशारों से दूर रखती है और दिल को अमन और मोहब्बत की तरफ मुंतकिल करती है। नमाज की पाबंदी इंसान को रूहानी तरबियत देती है और इनकी नेक आदात को बढ़ाती है। इससे इनकी माशरती अखलाकी जिंदगी में बेहतरी आती है। नमाज के मदावमत से इंसान की जहानत और फहम में अफजाइश होती है और वो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतरी से समझता है। जहां नमाज पढ़ने वालों के लिए बहुत से इनामात की बशारत है, वहीं उसको छोड़ने, सुस्ती बरतने, उसे रोगर्दानी करने वाले के लिए सजाएं और वईदें भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी सजा यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नुम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। दूसरी सबसे बड़ी सजा जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जिसने बगैर किसी उज़्र के फर्ज नमाजें छोड़ दी उसका अमल जाया हो गया। दो सजाओं का जिक्र मैंने किया है, वल्लाह ये दो सजाओं को लिखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी बड़ी सजाओं के बावजूद हम मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि हम महज हकीर और दुनियावी व जाती मफादात की खातिर नमाजों को या तो वक्त पर अदा नहीं करते या फिर मुकम्मल तौर पर उसको जाया करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ने हमें 24 घंटे दिए हैं, दिन भर में हमारे पास मिनट 1440 मिनट होते हैं और एक नमाज अदा करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। अगर हम 5 नमाजों का हिसाब करें तो मिनट 75 मिनट होता है और अगर फीसद में देखा जाए तो हमारे पास जितना वक्त होता है दिन भर में उसका सिर्फ 5.2% वक्त नमाज में लगता है। फिर भी हम नमाज छोड़ देते हैं, जबकि हम अपने जॉब, अपने कारोबार वगैरह में दिन भर का 40 से 50% वक्त लगा देते हैं। लेकिन अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदगी दी, जो हमें खिला पिला रहा है, जिसने हमें तरह तरह की नेमतें अता फरमाई, हमारे पास वक्त नहीं होता। अफसोस, सदा अफसोस। अल्लाह की दी हुई हर चीज से फायदा उठाते हैं, उसी का खाते हैं, उसी का पीते हैं, उसी की दी हुई जमीन पर चलते हैं, लेकिन उसकी याद के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाज ही की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की तरफ जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फर्ज है। ये इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दारेन की सादतों का जामिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कि ये किताब परहेजगारों को हिदायत है और गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। तर्जुमा, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ कि रुकू हमारी शरीयत में है। तो नाज़रीन, कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज अदा किया करें ताकि मुश्किलात और परेशानियों से निजात पा सकें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़ौक़ और शौक़ के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मुक़र्रबीन बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह ये अमल करते ही अल्लाह पाक आपके तमाम परेशानियां दूर कर देंगे। नाज़रीन से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।